आर्य समाज सेक्टर 7 फरीदाबाद के प्रधान जी मयूर जी और अन्य पदाधिकारी, आर्य समाज के धर्माचार्य सतीश सत्यम जी और चतुर्दिवसीय जो कार्यक्रम रखा है वार्षिक उत्सव को हमारे बीच में वैदिक प्रवक्ता आचार्य गणेश शास्त्री जी, उनको भी नमन करते हुए उपस्थित पार्थिव की आर्यवर्ग को आइए सर्वप्रथम प्रभु भक्ति का एक भजन आपके सामने रखते हैं। रविंद्र जी और सचदेवा जी ये ऑनलाइन हमें मिले कोरोना काल का कुछ तो ये फायदा हुआ कि कुछ अपने आर्य परिवार से जुड़ने का अवसर मिला। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए सर्वप्रथम एक प्रभु भक्ति का भजन आप सभी साथ देंगे तो और भी अच्छा लगेगा।
कुछ देख और सुन रहा है। हमारे कर्मों का फल निश्चय ही वो ईश्वर देगा। हमारे बीच में केंद्रीय संभाग की प्रभाव से सत्येंद्र रायन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। आइए बहुत सुंदर ईश्वर स्तुति का वचन, स्तुति के बाद प्रार्थना। हम ईश्वर से प्रार्थना करें पुरुषार्थ को लेकर, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना प्रार्थना भी सफल नहीं होगी। केवल हाथ जोड़ने से या मन में सोचने से नहीं होगा, इसलिए पुरुषार्थ भी करना होगा और एक ईश्वर पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। यहाँ हम देखते हैं कितने ही भगवान बनाए बैठे हैं, गुरु बनाए बैठे हैं, और जब कभी किसी का काम सफल हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं उसकी श्रद्धा बढ़ती है। पर हम निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं जो कर्ण में व्यापक है और हमारे हृदय में भी है। और हम प्रार्थना कैसे करेंगे कि उस ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास रखें और अपने शुभ कर्मों की ओर भी सदा जाएं, तो अवश्य ही ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। और आइए बहुत सुंदर प्रार्थना आप सभी साथ लेंगे। Me
कहते ध्यान कैसे लगाए, तो ध्यान तो या तो संख्या में लगेगा या फिर ईश्वर के बीच नाम। महर्षि दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश के प्रथम संग्रास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की और उसके आगे भी आदि लगा दिया। ईश्वर के जो नाम है वो गुणों के अनुसार हैं। तो हम एक ईश्वर की व्यक्ति जो कि महर्षि दयानंद जी ने हमें बताया कि हमारा निज ईश्वर का निज नाम ओम है और उसी के अनेकों नाम हैं वो जो उनके गुणों के अनुसार हैं। आइए बहुत समय ओम की महिमा नाम लगाना और ओम जो सर्वव्यापक है, हम सभी उस ईश्वर को इसी नाम से जानते हैं। आइए एक भजन के बारे में सुनेंगे। प्रवचन तो आचार्य जी अभी आपके सामने रखेंगे, तो थोड़ी थोड़ी भूमिका भजन की, क्योंकि भजनों में भी जो कुछ सुनने को मिलेगा उसका अगर पहले से कुछ संक्षिप्त वर्णन हो तो उसका आनंद छोड़ा जाता है। तो आइए आप सभी बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं, तो इसी तरह ईश्वर के बीच नाम ओम का भी गुणगान करेंगे।
क्योंकि जो यहाँ पर भजन